गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सत्येंद्र पांडे नई दिशा कवरेज के माध्यम से आज हम उपस्थित हुए हैं। गंभीरता और स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती जा रही है। साहिल प्रकरण की अगर घटना को देखा जाए तो महज लोग इसे एक उपहास और जहां तक मैं हास्यास्पद शब्दों का प्रयोग करना चाहूं, स्थिति वो आ चुकी है। लेकिन ये दो जो शख्स यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी हालात और परिस्थितियों को देखें, वो माँ आज भी अपने आँख उसके आंसू सूख नहीं पा रहे हैं। वो पिता जो अपने भावनाओं के साथ सारे दरवाजे को खटखटाने का प्रयास कर रहा है कि कहीं से भी हमें न्याय मिल सके, वो गुहार करने में लगा हुआ है। और स्थिति आज ये उत्पन्न हो गई है कि आज से 4 दिन पहले जब बगहा में कैंडल मार्च किया जाता है, उसके बाद आज ये लोग जिला स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातों का रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज ये लोग बेतिया होटल किशन में उपस्थित हैं, अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से गुहार लगाने का प्रयास करने का कि जो एक उम्मीद है, उस उम्मीद में ये लोग अपने चीज़ों को जगह पे जा सकें। एक बार फिर से मैं भावभीनी शब्दों के साथ कह सकता हूँ कि न्याय मिल नहीं पा रहा है, उम्मीद घटती जा रही है और प्रशासन का जो रवैया दिख पा रहा है। आज के बाद आप लोगों की अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? अगली प्रक्रिया यही है कि हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे, कल वहाँ पे धरना देंगे। अब उन्हीं के पास जो कहना है वो कहेंगे कि अब वो क्या कर रहे हैं। 3 जगह से तो हम लोग घूम के आ गए हैं, अब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ नहीं होगा तो इसके आगे पहुँचेंगे। हमको न्याय चाहिए। मेरे बेटे को पीट पीट के बुआया गया है, हमको न्याय चाहिए। ये जिस दिन आप लोग कैंडल मार्च किए उस समय से लेके अभी नहीं, तक प्रशासन नहीं, अभी तक कोई नहीं, मेरे दरवाजे तक कोई अभी आए भी नहीं पूछने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो अपने में सब कुछ, सब गठन वो अपने में किया है लोग। मेरे बेटा मेरा गया है, मेरे दरवाजे पे कोई पूछने तक नहीं आया, कोई बयान लेने नहीं आया। अगर इस पूरे स्थिति को देखा जाए तो आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि कहीं ना कहीं समाज शर्मसार हो चुका है। और मैं पूछना चाहता हूं समाज के वैसे लोगों से जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जब उनकी ज़रूरत होती है तो हर दरवाजे को खटखटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज ऐसे परिवार की स्थिति जहां से जिन्हें न्याय मिलने की, जहां से एक उम्मीद होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। प्रकाश जी, आपका अब जो अगला जो प्रक्रिया होगा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आप क्या सोच रहे हैं और अगली तैयारी आपकी क्या है? अगली तैयारी कल डीएम कार्यालय पे है। डीएम साहब से मिला जाएगा, अपने जो भी समस्या है उनको बताया जाएगा। वहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री आवास पे जाया जाएगा, वहाँ पे धरना पे बैठा जाएगा। कैंडल मार्च आपके परिवार और बगहा के पूरे जनता की तरफ से आपको जो मिला हुआ था मदद, बड़ी शर्मसार बात है कि अभी तक कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं। 1 महीना 4 दिन हो गया उन लोगों के साथ मिली हुई है, जो उन्हीं लोगों का भाषा बोल रही है प्रशासन। वहाँ प्रशासन आज तक मिली नहीं। हम चाहेंगे हमारे समक्ष बेतिया के हमारे उप चेयरमैन महोदय हैं और बड़े इन्होंने संज्ञान को अगर हम देखा जाए तो इन्होंने गंभीरता से लिया और अपने विचारों को रखने के लिए पूरे आप इस प्रकरण को जो भी जान पाए हैं, आपको क्या लगता है हम लोगों की तरफ से इसमें क्या प्रयास होना चाहिए? देखिए, देखने से ही लगता है कि हत्या हुई है। प्रशासन किस बिना पे कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चीख कर कहा जाए, अगर कह रहा है कि 18 जगह अगर हड्डी टूटी है बच्चे का, फ़ोटो देखने से भी लगता है। तो जो भी है स्पष्ट आना चाहिए और ये स्पष्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से ये बगहा से बेतिया चल के आए हैं। कल इनका कार्यक्रम है, इस संपर्क किए कि कल डीएम साहब के यहाँ जाना है। हम लोग साथ हैं, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। मान्यवर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज जिस तरीके के इनके पूरे प्रकरण को आप देखे जाए तो समाज इतनी शर्मसार हो चुकी है कि एक इंसान के जान माल की कोई सुरक्षा पहली और इंसान का कोई वैल्यू एडिशन नहीं रह गया? देखिए, नृशंस हत्याकांड है, इस पर कुछ कहने लायक है ही नहीं। जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और हम लोग इनके साथ हैं, चाहे जिस तरह से हो, सड़क से लेकर सदन तक, चाहे जिस भाषा में हो, हम लोग इनके साथ हैं और हम लोग न्याय दिलवा कर रहे हैं। माँ के चेहरे पे देखे, क्या आपको ऐसा कुछ लगता है क्या कि इसके चेहरे पे एक भय का आशंका है या एक मार्मिक, ऐसा आपको कुछ महसूस हो रहा है?
देखिए बगहा में ये सब चीज़ हो रहा था आपके चैनल के माध्यम से और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, लेकिन जब भी इनका आगमन हुआ बेतिया और बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, हमको सहयोग चाहिए, तो आप देखें कि यहाँ 50 की संख्या में लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े थे और सब कोई यही कह रहे हैं कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए लड़का को। तो हम लोग साथ हैं। बाकी जो भी रणनीति बनेगी या फिर जो भी होगी उसकी सूचनाएं हमको मिलेंगी, हमारे माध्यम से आपको भी मिलेंगे, हम लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे जो आप देखें ये बैनर देखने की ज़रूरत है कि साहिल की हत्या है या मौत। अभी तक ये पूरे चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस पे से पर्दा उठ नहीं पाया है कि साहिल की हत्या हुई या मौत। प्रशासन से गुहार करने के लिए बगहा से आज आके ये लोग बेतियाँ, और आप देखें कि पूरे पीछे हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं इनका भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और हमारे बेतियाँ के उप चेयरमैन जो अभी अपनी बातों को इन्होंने रखा है। तो अब ज़रूरत है कि कम समय में इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप तमाम जनता और जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, आप सारे लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप अपना सहयोग देकर इस पे से पर्दा उठाने का प्रयास करें। जी बताएं। अब इनके बात से मालूम चल रहा है कि जो हॉस्टल है उसमें सीसीटीवी नहीं है जी। अगर हॉस्टल में सीसीटीवी नहीं है या घटना के बाद निकाल दिया गया है, दोनों बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चूँकि कोई भी हॉस्टल चलाने के लिए गाइडलाइंस में है कि आपको 24 आवर सीसीटीवी की निगरानी में व्यवस्था रखनी है। अगर उतना बड़ा हॉस्टल, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कूल में सीसीटीवी नहीं है तो स्कूल कैसे चल रहा है और बगहा प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी सवालिया निशान है। जांच का विषय, एकदम जांच का विषय है।